लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। समाअत आज दिन 11:30 बजे होगी। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए फिर तलब कर लिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज विफाक और नैब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। स्टीरॉइड्स और दीगर दवाएं ज्यादा मिकदार में देने के बुरे असरात। नवाज शरीफ के जिस्म पर सूजन। डॉक्टर ताहिर शम्सी की खिदमात दोबारा हासिल कर ली गई। ताहिर शम्सी ने नवाज शरीफ का मुआयना और दवाओं की एडजस्टमेंट की। टेस्टों का अमल दोहराने का फैसला। डॉक्टर अदनान कहते हैं मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं, हर लम्हा खतरा बढ़ा रहा है। आज़ादी मार्च काफी हद तक कामयाब रहा। मौलाना ने प्लान B और C एतमाद में नहीं लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है आइंदा साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आएगा। दूसरा सिलेक्टेड कबूल नहीं करेंगे। शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हुकूमत को अंदाजा नहीं इसके सिलेक्टेड सपोर्ट खत्म हो चुकी। मईशत दुरुस्त सहमत में जा रही है तो फिर बेरोजगारी और महंगाई क्यों है। लाहौर, बहावलपुर, पेशावर, मानसहरा समेत कई शहरों में कहीं रिमझिम कहीं तेज बारिश। स्मोक में कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। नारान, कागान, बट्टी कुंडी और गिरदलवाह में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $1.12 फी बैरल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $63.40 फी बैरल हो गई। सोना भी हुआ महंगा। फी औंस कीमत $6.30 इजाफे के साथ $1468 हो गई। दादू में कैडेट कॉलेज का मेगा प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार। 2010 में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने संग बुनियाद रखा। 9 साल बाद भी कैडेट कॉलेज का मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। मुबैना करप्शन का भी इंकशाफ हुआ है। मौसम सर्द होते ही लंडा बाजार की रौनकें बहाल। हैदराबाद के शहरी गर्म कपड़ों और जूतों की खरीदारी में मसरूफ। शहरियों का लंडा बाजार में भी कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। फन के दिलदादा शहरियों के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद में 18 से 30 नवंबर तक आर्ट फेस्टिवल होगा। पाकिस्तान समेत 34 ममालिक के 600 ज़ायद आर्टिस्ट और अदीब शिरकत करेंगे। 22 से 24 नवंबर तक अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा या नहीं? नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए आज फिर तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज विफाक और नैब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। शकील सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात देंगे। शकील, बताइएगा कल सारा दिन की समाअत क्या रही और आज कितने बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस समाअत के लिए? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच अली बाकर नजफी की सरबराही में आज जो है नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। समाअत 11 बजे का वक़्त मुकर्रर किया गया है। अदालत ने कल जो है दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए केस की समाअत आज तक मुलतवी की थी। कल जब केस की समाअत शुरू हुई थी तो अदालत के रूबरू नैब और वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की गई थी, जिस पर फरीकैन के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए थे और अदालत ने नैब और वफाकी हुकूमत का जवाब मुस्तरद कर दिया था और दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए जो है वो आज तक मुलतवी किया था। दरख्वास्त को आज तक मुलतवी आज ही समाअत करने की जो है दरख्वास्त नवाज शरीफ के वकला की जानिब से की गई थी और कहा गया था कि
नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, लिहाजा दरख्वास्त की समाअत जल्द की जाए, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने इसकी भी मुखालफत की थी और कहा था कि दरख्वास्त की समाअत जो है पीर के रोज ही होनी चाहिए। अदालत इसका वक्त मुकर्रर कर चुकी है, जिस पर अदालत ने कहा कि इनका मौक़िफ़ सुन लेते हैं दरख्वास्त गुजारों का। जब उन्होंने नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से अदालत को बताया कि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ज़्यादा डिले किया जाए, इस पर अदालत ने केस की समाअत आज तक मुलतवी की और फरीकैन के वकला को दलाइल देने की हदायत की। आज 11 बजे जब केस की समाअत शुरू होगी और इम्कान यही है कि शायद आज ही फैसला सुनाया जाए। जी शकील सईद, इस मुतल्लिक आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि मौलाना फजलुर रहमान की तरह बिलावल भुट्टो को भी हुकूमत में दमखम नजर नहीं आ रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पीटीआई की सिलेक्टेड स्पोर्ट खत्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के हटने के चांसेस बढ़ने का दावा भी कर डाला। क्या कहा, आइए आप भी देखिए। एक्चुअली के कॉन्टैक्ट प्लान बी प्लान सी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत को तफसील में नहीं बताया गया। हमारा वज़ीर आज़म का जो हटने का चांसेस है वो भरे हैं, कम नहीं हुए हैं। उनका जो एक वेल था, उनका जो एक इंडिस्ट्रक्टिबल सिलेक्टेड सपोर्ट था, वो उतर चुका है और मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा और अगले साल तक इंशाअल्लाह ताला हमारा नया वज़ीर आज़म होगा, नया इंतखाब। और अब कुछ मौसम की बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम मजीद ठंडा हो गया। लाहौर और अतराफ में स्मोक में कमी, जबकि गर्दो गुबार से फजा भी साफ हो गई। टिब्बा सुल्तानपुर, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, बहावलपुर, रिनाला खुर्द में भी बादल बरस पड़े। पेशावर और मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया, जबकि नारान, कागान, बट्टा कुंडी और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर भी ओढ़ ली है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, मौसम मजीद ठंडा हो गया है। लाहौर और इतराफ में स्मोक थी, जिसमें अब कमी वाक़या हुई है, जबकि गिरदो गवार से अटी फ़ज़ा भी साफ हो गई है। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों की कड़ी निगरानी। सुबह भर में जारी तरक्याती कामों की बाबत 138 यौम की रिपोर्ट तलब कर ली गई। इदारों की सरबराहान तरजीही बुनियादों पर रिपोर्ट सरसाल करने के पाबंद बना दिए गए। रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद ऐवान वज़ीर आला को एतमाद में लेते हुए मुस्तकबिल की प्लानिंग की जाएगी। काजी नदीम इकबाल से मज़ीद तफसीलात लेंगे। काजी नदीम इकबाल बताएगा इन रिपोर्ट्स में क्या तलब किया गया है। जी बिल्कुल, वक्त गुजरने के साथ साथ वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई सतह से लेकर तहसील सतह तक के फ़ैसलों को देखना, उनको रिवाइज़ करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में जो PND डिपार्टमेंट है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन PND और सेक्रेटरी ख़जाना मिल बैठे हैं और PND डिपार्टमेंट में जो तरक्याती काम है उनका रिव्यू जायज़ा लिया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा की प्लानिंग की जाएगी। वज़ीर आला के हुक्म से जो रिव्यू जारी है उसके हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। हुकूमत पंजाब ने तमाम सूबाई इंतज़ामी सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और अटैच डिपार्टमेंट के सरबराहान को हदायत की है कि वो अपने अपने ज़ेर निज़ाम चलने वाले तरक्याती कामों के हवाले से एक रिपोर्ट बना के भेजें, जिसमें बताया जाए कि रवां माली साल में 1 जुलाई 2019 से लेके अब तक, जो कि 4.5 माह यानी कि 138 दिन बनते हैं, इन दिनों में हुकूमत पंजाब की तरफ से कितने फ़ंड्स जारी किए गए, उनमें से कितने फ़ंड्स खर्च हुए, यूटिलाइजेशन की शरह क्या रही, और अगर किसी मंसूबे की यूटिलाइजेशन की शरह नहायत कम है तो उसकी वजूहात क्या हैं। यही नहीं, हुकूमत पंजाब ने यह भी इस्तफसार किया है कि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत का अंसर बरकरार रखने के लिए जो इदारों के सरबराह हैं वो क्या कर रहे हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद उसको जायज़ा लिया जाएगा और जायज़ा लेने के बाद उसको वज़ीर आला पंजाब के सामने पेश किया जाएगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए आइंदा की एक अमली तय की जाएगी। काजी नदीम इकबाल, इस मुतालिक आपने अपडेट किया, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि बरतानवी शाही जोड़े के बाद हॉलैंड की मलका भी पाकिस्तान आने को तैयार है। नीदरलैंड की मलका मैक्सिमा रवा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगी।
जराये के मुताबिक मलका मैक्सिमा 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगी। दौरे में सदर, वजीर आजम और आला शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगी। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू की जाएगी। बरतानवी शाही जोड़े के बाद हॉलैंड की मलका भी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। नीदरलैंड की मलका मैक्सिमा रवा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। जराये के मुताबिक मलका मैक्सिमा 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगी। हैदराबाद में जाड़ा आया तो लंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल हो गईं। शहरी लंडा बाजार से गर्म जूतों की खरीदारी में मसरूफ हैं, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने से उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे हैदराबाद से शराज भट्टी। हैदराबाद में सर्दी के आगाज के साथ ही लुंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो गई हैं। शहरी लुंडा बाजारों से गर्म जूतों की खरीदारी में मसरूफ हैं ताकि सर्दी की शिद्दत से बच सकें। मार्केटों में 3000 के जूते सर्दियों के और यहाँ बिल्कुल सस्ते और 500-800 तक मिल जाते हैं और काफ़ी चलते हैं, 1-2 साल चल जाते हैं। शॉप पे थोड़ा महंगे मिलते हैं, यहाँ ये है कि वही क्वालिटी होती है, थोड़ा यूज़फुल होते हैं तो सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा विजिट करते हैं। लुंडा बाजार में लेदर के आला क्वालिटी के जूते माजी में मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होते थे, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ने से लुंडा बाजार में मौजूद जूते भी महंगे हो गए हैं। शहरी कहते हैं कि अब लुंडा बाजार भी इनकी पहुँच से दूर होता जा रहा है। खासा महंगा हो गया लुंडा बाजार, क्योंकि अब इनको भी आगे से ये कहते हैं कि डॉलर्स महंगा हो गए तो हमें डॉलरों में ये माल आता है, तो जिसकी वजह से ये अब हम भी महंगा बेच रहे हैं, तो अब गरीब आदमी के पहुंच से हर चीज़ बहुत दूर हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि गर्म जूतों का सीजन 3 महीने का होता है, मगर कीमतें बढ़ने से इनका कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। कैमरामैन साजिद खान के साथ शराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद।